में कटलो नगर में से घबराते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा। गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है, ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है और ब्लॉग जो है ये लेट एडिटिंग हो रहा है। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पड़ा था तो मैंने कहा चलो एडिट कर दें। ये मॉर्निंग का टाइम था, जस्ट मैं नहा के अभी आई थी किचन में और मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। तो मिक्स सब्जी मम्मी बोली तुम छौंक दो जाके। मम्मी काट पीट धुला के सब रख दी थी रेडी करके, खाली मुझे छौंकना था। तो मैं मसाले वगैरह भून रही थी और अभी हम किचन में आए हैं। तो आप लोगों को बता दें, सुबह का बहुत मतलब मॉर्निंग का टाइम है, मतलब आज जल्दी सब लोग उठ गए थे, मम्मी और सब लोग, नीतू भी। तो हम भी, मम्मी बोली थी जल्दी उठ जाना थोड़ा, तो हम भी उठ गए थे। तो आज ही के दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई, मतलब आज ही के ही दिन। अभी तक तो हम इतना मतलब ठीक थे। तो जस्ट हमने नहा लिया, स्वेटर नहीं पहना था, शॉल ही ओढ़ के मतलब जुट गए थे। अरे ये सब कुछ नहीं, जो होना था वो हो जाता है, बस ना एक वो हो गया कि हाँ सर्दी की वजह से ये सब हो गया। तो यहाँ पर मम्मी भी खीर बन रही है, तो मम्मी अपना खीर देख रही है बार बार आके, और हम इधर सब्जी छौंक रहे थे। सब लोग जुटे पड़े हुए हैं। तो गाइस ये सुबह सुबह खीर सब्जी पूड़ी ये सब क्यों बन रहा है, क्योंकि बताया नहीं था आप लोगों को। बता दें, मम्मी पापा और ये हमारे हस्बैंड गए थे गंगा सागर, ये अपनी टिकट कराए थे। और जो है काफ़ी दिन से पता था, लेकिन हम कोई चर्चा नहीं चलाए। हमने कहा ठीक आ जाएंगे फिर बताएंगे आप लोग। तो ये लोग गंगा सागर से लौटे हैं। तो कहा जाता है जब गंगा सागर से आए हो, मतलब इतने बड़े तीरथ से, तो थोड़ा कुछ कन्या वन्या खिलाना पिलाना चाहिए, कुछ करना चाहिए प्रोग्राम। आपके पास जितनी मतलब श्रद्धा हो, आपका भाव हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है भाव की और श्रद्धा की। जितनी श्रद्धा हो आप उतना करिए। तो मम्मी बोली चलो थोड़ा बहुत हम भी कर देते हैं अभी, क्योंकि हम लोगों अभी जो है टाइमिंग बहुत ख़राब चल रही है, फिर बाद में सब होगा। तो यहाँ पर मम्मी खीर बनाई है और हम सब्जी बना दी है। और यहाँ पर मम्मी ये बनाई है मिठाई, जो कि अपना आज के दिन चटपट देवी भी खिलाएंगी। अच्छा दिन था तो मम्मी मानी होंगी, तो वहाँ से आई हैं, तो ये अपना सुहागिल वाली औरतों को ये भी खिला देंगी। तो ये थोड़ा टाइट हो गया था, खोया मंगाया था, तो मम्मी बना के अपना अलग रख ली कमरे में सारी व्यवस्था। तो गाइज मेरी वॉइस अगर धीरे आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। हम बहुत ताकत लगा के बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है, हमारी बहुत काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो आज हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें रिलीफ है, हम सिकाई वगैरह करा के आए हैं, तो थोड़ा सा आराम। और यहाँ मॉर्निंग की खाली पेट वाली दवाई खा रहे थे, मम्मी बोली दवाई खा लो नहीं तो भूल जाओगी, फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी, वही उल्टियाँ वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर हम रूम में आए, बिंदी लगा लेते, बहुत कितना ख़राब फेस लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, तो बिंदी लगा लिया है, क्योंकि सुबह सुबह नहाए थे तो ऐसे ही मतलब हो गए थे। यहाँ पर मम्मी आटा लगा रही हैं, आटा सान रही है, नीतू भी अपना बाला लेके आए हैं। तो हम सब्ज़ी भी बार बार देख रहे हैं, और यही सब्ज़ी खा के हम बीमार हुए, सच बताएं, क्योंकि मुझे मिक्स वेज बहुत पसंद है। और इसमें जो है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और फूल गोभी, और मटर में डालना भूल गई थी, फिर देखो मैंने मटर ये वाली डाली। और जिसके पता आप लोगों को मटर तो ठंडी होती है, आप लोग बताइएगा क्या पत्ता गोभी भी ठंडा होता है। तो क्योंकि मैंने बहुत प्रेम से बहुत मन से खाई थी और 3 टाइम ये सब्ज़ी खाई थी, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई, इतना बलगम बन गया, जकड़न हो गई। हमें लगता है मटर तो ठंडी होती है, मुझे पता ही है, लेकिन पत्ता गोभी का नहीं मालूम। और यहाँ पर सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई, और यहाँ पर पूड़ियाँ भी, तो पूड़ियाँ हम तल रहे थे, और ये नीतू जो है बाहर बेल रही थी, मम्मी जो है सबको बुलाई है। तो गाइज यहाँ पर जो है ये कन्याएं आ गई हैं, मम्मी सबको परोस रही, खिला रही, पापा भी लगे हैं। पापा को अभी ऑफिस भी जाना है, पापा का टिफिन लग जाएगा, तो मम्मी बोली खिला पिला दो फिर जाओ तुम, क्योंकि पापा भी गए थे गंगा सागर, सबके आशीर्वाद ले लो बच्चों का, और उसके बाद जो है पापा जाएंगे ऑफिस।
तो बस यही छोटा मोटा सा प्रोग्राम ठान लिया, जिससे थोड़ा दान पुण्य वाला काम हो जाएगा। तो गाइस फाइनली मानी लोग मतलब खा चुके हैं, कन्याएं भी सब लोग खा चुकी हैं। देखो साफ़ सुथरा हो गया है यहाँ पर। और उसके बाद जो है हम बना रहे हैं चाय। चाय आज बहुत कड़क बन रही है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, तुलसी की दल सब कुछ डाल के बना रहे हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई गंगा सागर से लौटने के बाद, जो बहुत सर्दी लग गई। ये दवाई लेने जा रहे हैं, दवाई लेके फिर ऑफिस चले जाएंगे। तो इनको हमने दे दिया नाश्ता करने के लिए और ये अभी निकल रहे हैं। 10 बजे डॉक्टर बैठते हैं। तो अब जो है होने जा रहा है, वहाँ सब साफ़ सफाई कमरे में हो गए। अब होने जा रही है चटपट देवी। मम्मी मतलब खिलाने जा रही हैं, जो सुहागिले औरतें खिलाई जाती हैं। तो उसमें कई नाम मतलब एक गौरहरी होती हैं और दुर्गैया होती हैं और वो चटपट देवी 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 का वही खिलाने जानी चटपट देवी। तो सारी तैयारी हो गई। मिठाई ठाई तो आप लोग देखिए बन ही गई है और बस औरतें आएंगी खिलाएंगे। फिर उसके बाद औरतों के लिए चाय बनाएंगे हम, और जो है उनके लिए नमकीन में चिप्स पापड़ भुनेंगे। इसीलिए कढ़ाई ये रखी है पूड़ी की। तो सबको चाय पिला देंगे, नाश्ता पानी करा देंगे। तो इनको पानी गर्म कर दिया है, दे देते हैं जाके। तो ये भी ऑफिस के लिए रेडी होने जा रहे हैं। इनकी भी तबीयत खराब है, सर्दी बहुत तेज़ हो रखी है। तो इनको नाश्ता करा रहे हैं हम, और नाश्ता करके दवाई खा के चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है अब ये रंग वगैरह लग रहा है, मतलब वो कन्या वाला काम हो गया, अभी ये चटपट देवी वाला काम होगा। तो रंग लगा रही थी। और यहाँ पर जो है हमें तो खाना नहीं है ना, उसमें बैठना नहीं है। हमारे यहाँ प्रेग्नेंट औरतें नहीं, सुहागिले, चटपट देवी ये सब खाई जाती हैं। तो हमको तो नहीं खाना था। तो यहाँ पर जो है हम तब तक सबके लिए सर्दी का मौसम है, नाश्ता तैयार करे दे रहे हैं। क्योंकि सभी औरतें सुबह से चाय नहीं पी होंगी, व्रत रहा जाता ना जब तक हो नहीं जाएगा। तो सब लोग आ रही हैं, तो हमने एक तरफ चाय चढ़ा दिया है, और ये जो है पापड़ और चिप्स जो है तले दे रहे हैं। तो यही वो उस दिन आलू के पापड़ बनाए थे, जो आप लोगों को बताया, बहुत मन कर रहा था खाने को। और उसके बाद बीमारी हो गए, और ये आलू की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएंगे, कफ बनाती हैं। और वैसे तो चलो जुकाम मेरा सही हो जाता, 10-15 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेरा ऑपरेशन होना है, और वो जुकाम ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाथ में बिछुआ रट हाथ में कटलो नगर में फेरी रही रे नगर में फेरी रही रे चट बिबिलिए हाथ में चूरन। क्या लोगे? चिप्स लोगी? आ दे। तो गाइस यहाँ पर पूजा और वो होने के बाद जो है आरती और गाना जो भी होता होने के बाद, फिर ये जो है मुंह घुमा के बिना बोले खाया जाता है, मतलब बिना हाथ लगाए जबान से, कि हाथ नहीं लगाया जाएगा और मुंह से ही खाया जाए। तो वो वाला प्रोसेस चल रहा है। हो गई चटपट देवी, सबने सुहाग ले लिया और पूजा संपन्न हो गई। सब लोग बाहर निकल आए, आंगन में बैठे हुए हैं। तो सबको चाय और पापड़ दे दिया है हमने। उसके बाद ये डाइनिंग टेबल पे कुछ सामान फैला रखा था। ये मक्का का आटा लाए, पन्नी में रखे पापा। और ये सेब अब कोई खाने वाला नहीं, हमारे लिए आते थे। अब हमको इतनी सर्दी, हम सेब अनार कुछ भी नहीं खा सकते बिना खाए, तो हम झेले जा रहे। तो हमने कहा चलो पन्नी से निकाल देते। पन्नी में मतलब गंदे बता रहे हैं, सॉरी, क्या निकालना, मुझसे ख़राब हो जाएंगे, ये दाग से पड़ जाते हैं। और ये बाहर रहेंगे, फ्रिज में भी ख़राब हो जाते हैं। तो बाहर रहेंगे, हवा लगती रहेगी। तो इसमें डलिया में हमने सब लगा दिया। आ नहीं रहे, बार बार गिर रहा था, और रख दिए हैं। अब देखो कोई खाएगा, पापा को एक एक दो दो काट काट के अगर दे देंगे तो खा लेंगे। कोई, पहली बात इन लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता। सुबह रात में 8 बजे आए, अपना खाना वाना खाया, फ्रेश हुए, चले गए सुबह भी। और यहाँ पर देखो हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। ये नेक्स्ट डे की जो है क्लिप है, और यहाँ पर इन्होंने ये वाला लगा दिया है टोपा। ये बहुत गर्म करता है, बहुत गर्म करता है, और मैं ज़्यादा हालत ख़राब है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं नेबुलाइज कराने। श्रुति भी बीमार हो गई, मतलब तीनों लोग, हम और ये बिट्टू, तीनों लोग। लेकिन मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि मुझे बहुत झटके लगते हैं पेट में जब खांसी आती है, और मेरा इसीलिए सारा काम रुका पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं हॉस्पिटल।
तो गाइस यहाँ पे श्रुति का नेबुलाइजर हो रहा है, इनको इंजेक्शन भी लगा है, दवाई ये पीती नहीं, इनकी बड़ी आफतें हमारे लिए होती हैं, ये ना बीमार हों बस क्या बताएं, बहुत आफत हो गई। सुबह सौरभ और ये करवाए थे तो बहुत रो रही थी इतने टाइम इंजेक्शन के डर से कि तुमको इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, करा लो। फिर डॉक्टर बोले आप भी नेबुलाइज कराइए, नेबुलाइजर से जो है रिलीफ मिलेगा। तो वहाँ पे हम भी, और ये हम सही बताएं फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, कभी हमको ऐसी हालत नहीं हुई। जुकाम हुआ, हाँ जुकाम का सब हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि ये हालत हो जाती हमको नेबुलाइजर वगैरह कराना पड़ता। थोड़ा बहुत हुआ, अपना काढ़ा पिया, दवाई खाई थोड़ी बहुत, ठीक हो गया, लेकिन इस तरीके की हालत बिल्कुल नहीं हुई। और ये देखिए हॉस्पिटल है हमारे घर के थोड़ा मतलब आशीपास में है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा है, छोटा मोटा आपका बीमारी होता है तो दिखा लीजिए, सारी यहाँ पर सुविधाएं हैं, सब कुछ है। तो वही हम दिखा रहे थे, देखो मैं बैठी हूँ, मशीन लगी हुई है और नेबुलाइजर हो रहा है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर से एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ये काफ़ी लेट ब्लॉग एडिट हो रहा है, और तब तक के लिए बाय बाय, और गाइस लव यू।